वेलकम बैक टू आवर चैनल द भार्गवास। और आज आपके पास एक और शानदार वीडियो, लेकिन ये इस बार का जो वीडियो है वो होने वाला थोड़ा सा डिफरेंट। हम आपको कुछ ऐसी चीज़, ऐसे रॉक्स दिखाने वाले हैं जिनका नाम है पिनाकल। ये हमारे घर से थोड़ा सा तो दूर बोलेंगे, 165 किलोमीटर है। इसके साथ क्या जुड़ी यादें हैं, इसके ये क्यों विख्यात है, यहाँ पर क्या है ऐसा देखने का। और ये बोला जाता है जहाँ पर ये है, इसको बोला जाता है द पिनाकल डेजर्ट। आप देख सकते हैं बिल्कुल डेजर्ट जैसा कि डेजर्ट होता है उस तरह का एटमॉस्फियर है। बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर निकले हुए हैं और दूर दूर तक विशाल, अगर वेद दिखाएगा ऊपर से पूरा दिखाता जाएगा। देखिए ये कितने दूराई से कितना लंबा चौड़ा ये डेजर्ट है। ये जो ये पिनाकल्स हैं मैं आपको दिखाऊं, अब इसको जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो पिनाकल्स हैं, इन जो पत्थरों को हैं जो ये इस तरह से निकले हुए हैं, ये कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर कि ये पिनाकल का ये 4 किलोमीटर का एक एरिया है जहाँ पर ये स्पेसिफिकली इस पूरी की पूरी एरिया पर निकले हुए हैं। इसके साथ एक खासियत ये भी है कि इसके अंदर मैं गिरने वाला था, लेकिन इसलिए इस तरह की जगहों पर थोड़ा सा आप सेफ्टी का भी ध्यान रखें। इस जगह की खासियत ये रही है कि यहाँ पर एक बॉलीवुड की मूवी, हिंदी सिनेमा की मूवी दौड़, जिसके के कलाकार थे संजय दत्त और मातंडकर, यहाँ पर एक गाने की शूटिंग की। मैं अपने व्यूअर से बोलूँगा कि सिर्फ करके बताएं कि वो कौन सा गाना था जो यहाँ पर शूट हुआ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही हिट गाना है वो दौड़ मूवी का, जो यहाँ पर संजय दत्त ने और करुणा मातंडकर ने शूट किया था। मैं आपको इसका ये नहीं बता सकता कि कौन सा चढ़ा था, लेकिन रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि एक गाना यहाँ पर। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि जो पत्थर है इनकी ऊंचाई, तो ये ऊंचाइयाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ऊँचे तो मैं तो इसके साथ खड़ा होता तो ये यहाँ पर गया 6 फुट, और ये ऊपर ये करीब 7 फुट 8 से 10 मैक्सिमम 10 फुट का पत्थर आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये पत्थरों की खासियत क्या है कि ये लाइमस्टोन के हैं, और लाइमस्टोन के पत्थर बने, और जो हिस्ट्री बोलती है ये करीब मिलियन ऑफ ईयर्स से ये अब निकले हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू ये इस शेप में आ गए हैं। यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, मैं आगे हर बार वीडियो में आपको बताता हूँ, बट इंडियन ओशन हिंद महासागर पर बना और बसा हुआ है। यहाँ से इंडियन ओशन अगर वे दिखाएगा, और उस तरफ की जो आपको जो हिल्स सी दिख रही होंगी, इस हिल्स की जस्ट पीछे की तरफ ओशन चल रहा है। तो हम जिस रोड से अपने ओशन ड्राइव, और ये इंडियन ओशन ड्राइव बिल्कुल पैरेलल चलती है इंडियन ओशन के। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है, बहुत ही शानदार ड्राइव मैं बोलूँगा, एक बड़ी सीनिक ड्राइव है। यहाँ पर ये बिल्कुल गाँव या दूसरा टाउन है, वो ड्यूरिंग डे है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। हमें अपनी गाड़ी चार्ज करना है, और वहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है, और वहाँ पर जाकर चार्ज करेंगे। बच्चों का अगर आप देखें तो सुनीता अपनी पूरी मस्ती में है। वेद ने आज फोटोग्राफी का जिम्मा उठाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मेरे को ईजी हो गया है कि मैं आपको इस पिनाकल के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव दे सकूँ। दूर दूर तक जैसे मैंने आपको बताया 4 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा फैलाव है इसका। जो पिनाकल जो पत्थरों की शेप है, अगर आप इसको देखें तो ये जो शेप है आपको लगेगा कई तरह की शेप है, और देखने वाले की भागने के ऊपर वो पत्थर का रूप दिखेगा। इसको हम लोग अगर अपने हिंदुस्तानी कल्चर के रूप में बोलेंगे तो ये आपको शिवलिंग दिखेगा। किसी के लिए रॉक्स हो सकता है, किसी के लिए कोई स्कल्पचर हो सकता है। सबके अपनी अपनी भावना के अनुसार इस पत्थर की जो शेप है, क्योंकि पानी से वो शेप अपने हिसाब से होती रही। ये लेकिन पूरा का पूरा लाइमस्टोन है। अगर आप सामने देखें तो वो जो कार है, क्योंकि ये 4 किलोमीटर का बड़ा डेजर्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप है ना कि पैदल नहीं जा सकते, तो कार का एक 1 वे रूट बना सकता है। वो कार जा रही है ऐसी हम लोग भी डेजर्ट का अवलोकन करेंगे। एक काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है ये।
ये काफ़ी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन जैसे कि अगर आप देखें, और आपने कई बार फार्म भी जो हमने दिखाए हैं, तो देखिए कितना मेहनत करी गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तरह से डेजर्ट है। मिट्टी देखिए, जैसे अपने यहाँ डेजर्ट राजस्थान की मिट्टी है, उसी तरह की मिट्टी है। लेकिन कहते हैं ना कि इन्होंने पत्थर से भी पानी सींचा है, तो उसी तरह की कहावत आप कर सकते हो कि इतनी बढ़िया फार्मिंग, कितनी बढ़िया डेयरी, कितनी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री खड़ी करी है, उसका रीजन और रीजन आप देखें इस तरह के लोग अपनी यहाँ पर फोटोग्राफी करवाते हैं। काफ़ी एशियन लोग यहाँ पर काफ़ी आते हैं, तो वो आज आए हुए हैं क्योंकि आज का दिन संडे का दिन है और लोगों का वर्किंग डे कल से स्टार्ट हो रहा है। तो लोग कई बार है ना संडे को थोड़ा सा मूवमेंट अपने घरों से कम करते हैं, तो सैटरडे को और स्कूल हॉलीडेज में काफ़ी छुट्टी रहने वाली है। मैं सुनीता से भी बात करवाऊंगा कि अगर सुनीता को कैसा लगता है यहाँ पर वो आई है, यहाँ पर 3-4 बार आती है और इंडिया में आता है, या कोई भी अपना फ्रेंड जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आया होता है, तो उसका ये हमारे लिए बड़ा ही प्रोमिनेंट सा डेस्टिनेशन है, यहाँ पर लेके आते हैं। सबसे खासियत अच्छा ही क्या है कि अगर आप अगस्त सितंबर अक्टूबर के मौसम में आएंगे तो इतनी मक्खियाँ होती हैं कि आपको नेट पहनना पड़ता है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, फिजिकली नेट पहनना पड़ता है, नहीं तो अगर आप बोलेंगे मक्खी अंदर, आप बोले मक्खी अंदर, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली नेट बोलते हैं, क्योंकि पूरा डेजर्ट कंडीशन है। जब आप आएंगे तो आपको एक बार को डेजर्ट को लेने के नेट तो आपको ऊपर आप अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में, आप बताइए। बहुत ही अच्छी जगह है, फैमिली आउटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी हवा चल रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, पत्थर इतने बड़े बड़े से निकले हुए हैं, तो आपको देख करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। क्लाइमेट है, और जैसे कि जब आप सुबह कुछ चल रहे थे तो मैंने आपको हिंदी वाला गाना भी दिखाया था, तो जिसमें संजय दत्त ने और अनुराग मातंडकर ने यहाँ पर एक गाना शूट किया है। तो आप सोचेंगे कि कितनी प्रोमिनेंट जगह है। उस ज़माने में 90s में शायद डॉट रिलीज़ हुई थी, और उस वक्त यहाँ पर आके शूटिंग करना इस पूरे जगह पर अपने आप में कितना भारी भरकम बजट हुआ होगा, है ना। और गाना चैलेंजिंग भी रहा होगा कि नॉर्मली ये फर्स्ट सिटी से काफ़ी दूर, पर सिटी से तो ये ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर मान लीजिए, पर सिटी से 200 किलोमीटर पे आप यहाँ पर आना, और पर सिटी से जो नॉर्थ है ये अप नॉर्थ से चढ़ते हैं। तो अगर जोग्राफिकली अगर मैं थोड़ा सा समझाऊँ, जितना पर्थ से अगर आप पर्थ सेंटर ऑफ पर्थ पर नॉर्थ की तरफ आते हो तो उतना ही थोड़ा सा डेजर्टिक कंडीशन बनने लगती है। आप साउथ की तरफ आते हो तो मोर ग्रीन है, और मोर वहाँ की जो सॉइल है वो मोर फार्मिंग के लिए ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से अगर नेक्स्ट बड़ा, क्योंकि WA वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री का जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसके ऊपर जाके डार्विन है, वहाँ पर बहुत गर्मी है। जब यहाँ पर टेम्परेचर ठंड में लगभग 20-25 रहता है, तो वहाँ पर 40 के आसपास रहता है। तो लोग जुलाई की छुट्टियाँ होती है जब ठंडा बनाने जाते हैं। डार्विन की जो रोड भी वही है, इस रोड दिखाएगा तो आप ये देखेंगे कि देखिए क्या बोलते हैं, क्या शेप्स हैं, और मतलब है ना ये अपने आप में, ये देखिए पूरा का पूरा लाइमस्टोन है। किसी ने थोड़ा सा या तो हटाने की कोशिश करिए, या अपने साथ धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। समय के साथ चीज़ें डिग्रेड होती हैं, लेकिन हज़ारों साल लग जाते हैं एक छोटे से प्रोसेस को होने के लिए। और वे दिखाएगा तो नीचे देखो, ऐसा नहीं है कि जमे हैं या कुछ है, अपने आप से निकले हैं और ये पूरे में फैले हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेके इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर सारी जो पूरी झाड़ियाँ लगी हुई झाड़ियों को हटाना एक टूरिस्ट और इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर एंट्री, क्योंकि एक तो यहाँ पर ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, छोटा सा शॉप है जहाँ पर आप अच्छी शॉप है, यहाँ पर भी आपका और जो इसकी एंट्री फीस है अभी वो कार के हिसाब से है, तो पर कार की जो एंट्री फीस है 3.5 लाख
ओनली भी आपकी जो कार है, कार के हिसाब से आपकी इसमें एंट्री है। अब अगर आप ऐसे चलते जाएंगे तो ये पूरा विशाल डेजर्ट है। अच्छी बात क्या है कि इस मौसम में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिसंबर में आओगे, जब यहाँ पर गर्मी दिसंबर या जनवरी में पीक पर होती है, तो आप यहाँ पर खड़े नहीं होंगे, बहुत गर्मी होती है। और उस गर्मी के कारण से आपको यहाँ पर रहना बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, स्वेटिंग बहुत होगी। और क्या बोलते हैं, मक्खियाँ तो मतलब आपको अगर आप बोलोगे ना उसी वक्त में जाएंगी। तो अगर आप शाकाहारी हो तो दिसंबर के अंदर कोशिश करें कि ना आए, क्योंकि मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं इसका कोई कहना नहीं है ना। अब इधर देखें, और इनका ना कोई वो नहीं है, इन तरह के जो पत्थर है ना, इनका कोई सच कोई स्ट्रक्चरली ऐसे नहीं कि कहीं भी कैसे भी रैंडमली निकल आए हैं। और अगर ये कैमरे में दिखा रहा होगा कितना विशाल है, अब देखिए अब ये अगर दिखाओ कितना विशाल है। और जैसे मैंने बताया, अब ये वाला जैसे पत्थर की हाइट देख लें, अब ये मेरे कुछ पास है तो ये 2-3 फुट का होगा, 3 फुट का है, लेकिन उस तरफ में तो कुछ पत्थर 8-10 फुट के हैं, सबके शेप्स अलग हैं। और लेकिन इनके अंदर जो मेन है, इसके बने हुए लाइमस्टोन के बने हुए हैं, पूरे पत्थर लाइमस्टोन के बने हुए हैं। और ये जो क्या बोलते हैं जगह है, ये जगह क्या है ना, यहाँ से एक, जैसे मैंने आपको बताया था, जूरिन बे है, हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाकर हम लोग अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे, गाड़ी को चार्ज करेंगे। जब तक गाड़ी चार्ज होगी उसके हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, और गाड़ी उसके बाद हम लोग सीधा बैक टू अपने घर जाएंगे। लेकिन मैं आपको अगर कोशिश रहा, अगर हमारा टाइम हमारे पास रहा, तो मैं यहाँ पे सैंड, जैसे आपको पीली दिख रही है ना, हम ऐसे आपको सैंड ड्यून्स दिखाएंगे जो बिल्कुल स्नो की तरह वाइट होंगे। आपको लगेगा कि हम किसी स्नो की जगह पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर है ना कोई बर्फ़ गिर रही है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी भी एक विशेषता दिखाऊंगा कि वो विशेषता कैसे रहेगी, क्या बोलते हैं, उस सैंड ड्यून्स की, अगर हमारे पास टाइम रहा। कहाना को ऐसी जगह पर बहुत ही बढ़िया लगता है, एंड ही एक्सप्लोर्स द मोस्ट। सबसे अच्छी बात क्या है, कहाना इज अ वेरी रफ का मतलब है इसको ज़्यादा गुड फ्रेक्शन होती है, और है ना कभी जाए कुछ हो जाए ज़्यादा है ना बस। और अच्छी बात है, मैं कहूँगा 10 या 12 फुट का है, और स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट है और अच्छी जगह है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ दिन तो आप ठीक तरह आए, और क्योंकि यहाँ पे जूरिन है तो लोग, कई लोग हैं ना, जूरिन में अच्छी बड़ी क्लियर बीच है, पार्ट ऑफ दैट स्टे आप टूरिस्ट की तरह यहाँ पे आ सकते हैं और आके इस जगह को आके एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों की अब है ये जो 4 किलोमीटर का रन है, ये हम लोगों को है करना है कवर। और कान्हा की बड़ी ख्वाहिश है कि वो गाड़ी के सनरूफ से थोड़ा सा बाहर निकल के खड़ा रहे। ये यहीं हो सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल रोड्स पे अलाउड नहीं है। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि क्या बोलते हैं कि इस तरह का एक आपको वीडियो बना रहे हैं, तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत ही इस तरह की आपको मटर कश्तियाँ दिख जाएंगी। ये देखें, अब वेद और कान्हा भी निकल आए हैं और वो अपना बनाना चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं, वो अपना बनाना चाह रहे हैं कि वो भी उस तरह से आ पाएँ। और क्या बोलते हैं, और वेद अब बैठ गया क्योंकि उनकी ये है कि एक ही जना एक बार में खड़ा होगा। लेकिन ख्वाहिशें जो पर्थ के अंदर नहीं हो सकती, वो कम से कम इस तरह के एरिया में हो सकती हैं कि आपकी गाड़ी चलती जाए और आप सनरूफ में खड़े होके आप उसका लुत्फ़ ले सकें। और अब अगर आप देखें तो ये जो शूटिंग जो हो रही है, ये थोड़ी स्पेसिफिकली हो रही है। ये वेद कार की सनरूफ पर है और थोड़ी सी ऊंचाई आ गई है, उससे ये आपको दिखते चले जाएंगे। तो ये हमारी जो कार के डेजर्ट देखने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। पूरी की पूरी जो रोड्स हैं वो सिर्फ इसके बीच में इनबिल्ट कर दी गई हैं। एज सच उन रोड्स के अंदर कोई ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, कोई टावर उल्टा या वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल उसी के अंदर बना दिया गया है विशाल डेजर्ट, और दूर दूर तक और बड़े बड़े
अब हम लोग जा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि जो पिनेकल्स की गैलरी है, गिफ्ट शॉप है, हम उस तरफ जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा सा म्यूज़ियम है, रॉक्स के बारे में मोर डिटेल्ड आपको अगर चाहिए तो मोर डिटेल है। और अंदर जाके देखते हैं, वेस्ट दिखाएगा हमको कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी जगह है, लेट्स सी। अब आप देखें कि हम लोग थे पूरे डेजर्ट में, लेकिन कहते हैं ना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कितनी मेहनत करी गई है। रास्ता देखिए, जो म्यूजियम बनाया है वो अंदर पूरा डेजर्ट में क्या बढ़िया तरीके से बनाया गया, चलने का पूरा प्रॉपर। और यहाँ पर मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है कि यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं ये बहुत है ना, क्योंकि बहुत वुड है, तो उस वुड का पूरा सिस्टम है। और अगर आप ये देखें तो साइड में इन्होंने लोहे की एक ग्रिल लगा रखी है। और बिल्कुल ये जो म्यूजियम अगर वेद दिखाएगा तो ये म्यूजियम हम लोग उसके अंदर जा रहे वाले हैं। एक छोटी सी शॉप नहीं कहूँगा, है तो बड़ी, और उसमें म्यूजियम है, एक शॉप है, आप गिफ्ट कुछ खरीद सकते हैं। और बिल्कुल बीचों बीच बना रखी है डेजर्ट के। अगर जब गर्मी हो रही होती है तो ये शॉप बड़ी अच्छी रहती है, अंदर एयर कंडीशनिंग चल रही होती है, मज़ा बहुत आता है। चलिए हम इस शॉप के अंदर भी आपको दिखाते हैं कि इस शॉप में है क्या क्या चीज़। और ये है, देखिए यहाँ के कंगारूज का इन्होंने एक डिस्प्ले कर रखा है। ऊपर जो आवाज़ आ रही है वो थोड़ी सी हवा की और चिड़ियों की आ रही है। और ये है इनका म्यूज़ियम, देखिए क्या शानदार म्यूज़ियम है। मतलब हर चीज़ का सबसे अच्छा क्या कर रखा है ना, कि उसकी है ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों का उसका एक रैशनलाइजेशन, इसका एक लॉजिक कि क्यों ऐसा होता है। ये देखिए हर रॉक्स के बारे में, कैसे आए, कैसे बढ़े, क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या इसकी है केमिस्ट्री। और अगर वे दिखाएगा तो कितनी अच्छी गैलरी है, देखिए विद डिफरेंट रॉक्स का पूरी फ़ोटो लगा के बहुत ही शानदार गैलरी बनाई हुई है। और इसके अंदर आने के लिए आपको कॉस्ट, आपको मैंने इससे पहले बताया था, जो कार की एंट्री फीस है उसी के अंदर आप आ सकते हो, और उसी के टिकट्स को लेके आप इसके अंदर एंट्री करते हो, एक्स्ट्रा टिकट नहीं लेनी है। और सारा का सारा डिटेल जो भी हमने आपको दिखाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर रखा हुआ है। देखिएगा, वे दिखाएगा इस तरह का सांप भी इस जगह मिल जाता है डेजर्ट कंडीशंस में, इस तरह के क्रीचर्स हैं। ऊपर देखेंगे तो आउल है, और इस तरह की जो मतलब जो डेजर्ट की जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी उन्होंने बताया है कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। चूहा है, कॉकरोच हैं, और मतलब छोटे छोटे स्पाइडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो आपको एक नॉर्मल डेजर्टिक लाइफ में मिलेंगे। उसका पूरा एक एक डिटेल बता रखा है, क्या है, कैसे आता है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। ये बहुत अच्छी खासियत है। अगर आप देखें तो हर चीज़ बता रखी है कि यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी एक हिस्ट्री सी दे रखी है कि करीब 40,000 साल ईयर्स अगो, फिर 6,000 साल पहले ईयर अगो क्या, फिर 1600 साल पहले क्या हुआ, और फिर देन यू नो हाउ द थिंग्स कम्स। तो अच्छा, एक बहुत ही डॉक्यूमेंटेड और बहुत ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी एजुकेटेड थिंग है। गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में और बहुत अच्छी पिक्चर्स के साथ इसमें बताया गया है कि हर चीज़ डिटेल्ड में कैसे है, क्या है उसके बारे में है, कैसे आई, कब से स्टार्ट हुई। बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन। तो गाइड की ज़रूरत नहीं है, आराम से टाइम निकाल के आएँ, धीरे धीरे पढ़ते रहें और नॉलेज को गेन करते रहें। ये आप देखें तो ये डायरी है, पिनेकल डेजर्ट विजिटर्स। आप कुछ लिख सकते हैं तो लिखें, और अपनी डायरी में भर के वेद का बड़ा वेद भर सकता है, वेद ने अपना भरने के लिए कर रहा है। और अब देखिए सुनीता ने लिया एक और इस तरह के हम लोग फ्रिज मैग्नेट्स हर जगह से ले लेते हैं रिमेम्बरेंस के लिए, और पिनेकल का भी ले लिया उन्होंने फ्रिज मैग्नेट्स। ये वाली वो शॉप है जो मैं आपको बता रहा था, छोटी सी शॉप है, अच्छी है लेकिन सफिशिएंट है। जिस तरह की ट्रैफिक है यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं उनके लिए अपना एक ऐसी यादगार चीज़ें यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये हम लोग निकल के आए उस शॉप से बाहर जो मैं आपको बता रहा था, जो एक टूरिस्ट शॉप है। हम यहाँ से निकल के आए और इस तरह का बाहर उसमें देखो बैठने का स्टक बनाया हुआ है, लकड़ियों पे, ऊपर शेड है, बारिश हो रही हो क्योंकि पूरा का पूरा जंगल है, पूरा का पूरा आप जंगल के बीच में बैठे हुए हो, कहीं भी कुछ नहीं है, दूर दूर तक हाउस। और वो सामने जो दिख रहा है विशाल नीला नीला सा जो दिख रहा है आपको, वो है इंडियन ओशियन। तो बच्चे और सुनीता थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा धूप है तो आपको थका तो देगी, लेकिन
मज़ा भी बहुत आ रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर बना रखे हैं, देखो कंगारू के लोहे से उससे। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे कमेंट्स ज़रूर करें। मैं वीडियो अपना यहीं एंड करूँगा और आप बताएं हमें ये करके कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।